सो हेलो एवरीवन। एनाटॉमी में आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो हम लोगों ने मसल्स के बारे में पढ़ा, बोन्स के बारे में पढ़ा, नर्व्स के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स। तो मोस्टली जो जॉइंट्स है वो है दो मेन जॉइंट्स है अपर लिम्ब में। वो है एक शोल्डर जॉइंट और एक है आपका एल्बो जॉइंट। तो दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले बोन्स कौन से इन्वॉल्व है। बोन्स अगर देखेंगे हम लोग तो 3 बोन्स है। एक है क्लाविकल और एक है स्कैप्युला और एक है ह्यूमरस। ये तीनों बोन्स इन्वॉल्व है शोल्डर जॉइंट्स के लिए। लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व दो बोन्स का है, एक है स्कैप्युला का और एक है ह्यूमरस का। क्लाविकल ये सपोर्टिव बोन है स्कैप्युला के लिए, ताकि स्कैप्युला आगे ना आ सके, अपनी जगह फिक्स्ड बैठा रहे। ठीक है, तो क्लाविकल बोन स्कैप्युला को फिक्स करके रखेगा। अब ह्यूमरस आके स्कैपुला में फिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर तो बना रहे दो ही बोन, लेकिन शोल्डर जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट कितने बोन्स का है? 3 बोन्स का है। ठीक है, तो मेन इसमें 3 बोन्स है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दो बोन का है, वो है स्कैपुला एंड ह्यूमराइज ह्यूमरस का। तो यहाँ पर क्या क्या एरियाज इन्वॉल्व है स्कैपुला का और ह्यूमरस का। स्कैपुला में मेनली एक नाम याद रखना है जिसका है ग्लेनॉइड कैविटी। ग्लेनॉइड कैविटी, ये स्कैप्यूला का ग्लेनॉइड कैविटी समझी। और ह्यूमरस का हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो ये ग्लेनॉइड कैविटी है, ये ह्यूमरस का वॉल है। ये आके ऐसा फिक्स होगा। ठीक है, ये फिक्स होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा फिक्स होगा। ठीक है, फिक्स होगा। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया शोल्डर जॉइंट। और सामने से जो सपोर्टिव रहेगा ताकि स्कैपुला आगे ना आ सके, वो है क्लाविकल बोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम हमें याद होना चाहिए। अब इसमें कौन से बोन्स इन्वॉल्व है ये तो बता दिया मैंने। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉइंट्स को अपनी जगह रखने के लिए, अब ये जॉइंट है, जॉइंट मूव होना है, वहां से हटना भी नहीं, डिस्क्लोज या डिस्प्लेसमेंट डिसलोकेशन भी नहीं होना है। तो उसको बचाने के लिए आपको चारों तरफ लिगामेंट होंगे। अपर साइड, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इसके साथ साथ मसल्स भी होंगे। ठीक है, सपोर्ट करने के लिगामेंट्स के साथ साथ मसल्स भी होंगे। तो मसल्स और लिगामेंट्स, लिगामेंट्स तो आपको चारों तरफ दिखेंगे, लेकिन मसल्स जो है आपको एंटीरियर पोस्टीरियर दिखेंगे, इंफीरियर नहीं दिखेंगे। देखिए ये शोल्डर है, यहाँ पर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर में आपको कोई मसल नहीं दिखेगा। यही मसल्स आ रहे हैं लेकिन शोल्डर जॉइंट में नहीं रहेगा। इस वजह से ये इंफीरियरली डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी आप गिरेंगे तो मसल डिसलोकेट नीचे की तरफ होगा, क्योंकि वहां पर बोन जो है, जॉइंट जो है नीचे की तरफ डिसलोकेट होगा, क्योंकि वहां पे मसल्स नहीं है। फिर मूवमेंट्स, इसके बारे में बनेंगे हम लोग। और नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, इस सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, लेकिन ये कनेक्टेड टू शोल्डर जॉइंट है सिर्फ और सिर्फ। चलिए आइए इमेज के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका इमेज है, देखिए शोल्डर जॉइंट का। ये है क्लाविकल बोन, ये क्या है आपका? क्लाविकल बोन। देखिए क्लाविकल कॉलर बोन भी कहते हैं इसको। ये देखिए स्कैपुला, स्कैपुला का एक्टोमियम प्रोसेस से ये आपका स्टर्नल नहीं, स्टर्नल एंड नहीं, ये एक्रोमियल एंड बोलते हैं इसको। ये स्टर्नल एंड, ये स्टर्नम बोन से अटैच होगा। ये जो है आपका एक्रोमियल एंड। तो एक्रोमियल प्रोसेस में एक्रोमियल एंड आके फिक्स होगा, ताकि स्कैपुला जो है फिक्स्ड रहे। ठीक है, ये है देखिए आपका कोरोकॉइड प्रोसेस।
ये आपका ग्लेनॉइड कैविटी। तीन नाम याद होना चाहिए, एक्रोमियम, कोरोकोइड प्रोसेस और ग्लेनॉइड कैविटी। ये ग्लेनॉइड कैविटी में नेक ऑफ द ह्यूमरस आके फिक्स होगा। तो ये बन गया आपका क्या है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो ये ह्यूमरस है, अभी मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स के बारे में बता दूं, तो मोस्टली जो लिगामेंट्स है वो चार लिगामेंट्स है, चार, तीन लिगामेंट्स कहिए। ठीक है, मोस्टली जो रहेंगे थ्री लिगामेंट्स होंगे। एक है कैप्सुलार लिगामेंट। ठीक है, सेकंड है आपका कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। थर्ड वन है ट्रांसफर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। और फोर्थ वन भी है जिसको ग्लेनॉइड लैब्रियम कहें। ठीक है, मेनली थ्री है। चलिए आइए देखते हैं इसको इमेज के जरिए समझने को। देखिए, फर्स्ट है आपका कैप्सुलार लिगामेंट। तो ये कैप्सुलार लिगामेंट जो है, और इसी में होता है जो कैप्सूल है, कैप्सूल। ठीक है, वो कैप्सुलर लिगामेंट है जो आर्टिक साइनोवियल फ्लूइड में हमने पढ़ा था। आर्टिकुलर कार्टिलेज है, वो आर्टिकल को कवर करेगा, कैप्सुलार लिगामेंट। ठीक है, उसके अंदर फिर आपको जो दिखेगा वो है साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होगा। तो हमने देखा था, तो कैप्सुलार लिगामेंट उसमें है। ठीक है, तो ये मार्जिन्स ऑफ ग्लेनॉइड कैविटी, ये ग्लेनॉइड कैविटी है। ठीक है, इसी के मार्जिन्स पे जो है कैप्सुलार लिगामेंट होगा। और इसको दो फायदे हैं, एक तो ये फिक्स होगा, और इसके अंदर थोड़ा डीपर में रहने की इसको वो मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। ये देखिए, कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ये ह्यूमरस में अटैच कर, ये कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, ट्रांसफर ह्यूमरस में देखिए, ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट यहाँ पर है, ह्यूमरस के बोन के ऊपर। ठीक है, वन टू हमने पढ़ा, थ्री मैंने बता दिया ये। और भी है, देखिए एक्रोमियो क्लैविकल लिगामेंट, ये क्लैविकल बोन है, ये एक्रोमियम, इसको दोनों को जोड़ने वाला कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, कोराको और एक्रोमियम को जोड़ने वाला लिगामेंट। ये पूरे है, लेकिन ज्यादातर मेन ये कैप्सुलर लिगामेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, ये मेन है कैप्सुलर लिगामेंट, और कोराको ह्यूमरल लिगामेंट और ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट, ये तीन मेन है। उसके बाद ये सब क्लाविकल और स्कैपुला को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आइए जानते हैं मसल्स। यहाँ पे और अच्छा दिया, देखिए आप देख सकते हैं कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में, कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट और ट्रांसफर लिगामेंट। और भी है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरा एक्रोमियो क्लैविकुलर लिगामेंट और गोनोगॉइड लिगामेंट। ठीक है, ट्रेपेजियम लिगामेंट, ये सब है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं ग्लेनॉइड लैब्रियम, मैंने कहा था ना ग्लेनॉइड लैब्रियम। ये देखिए ग्लेनॉइड लैब्रियम, ये है स्पेस, ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये दोनों फिक्स होने के बाद ऊपर से आएगा कैप्सुलर लिगामेंट। ये कभी कभी टीयर हो सकता है, टीयर होके बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। ग्लेनॉइड कैविटी, ये है ग्लेनॉइड लैब्रियम, पूरा कवरिंग। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, व्हाइट वाला जो दिख रहा है। ठीक है, मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एंटीरियर में जो है सब स्कैपुलारिस, यहाँ पर सब स्कैपुलारिस डेल्टॉइड। ये देखिए डेल्टॉइड मसल है आपको शोल्डर के करीब ही। सब स्कैपुलारिस यहाँ पे नहीं बता रहा है। ठीक है, इंफ्रा स्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनेटस सब पीछे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सुप्रा स्पाइनेटस, बाइसेप्स, ये सब दूसरी इमेज में क्लियर है, देखिए। सुप्रा स्पाइनेटस, यहाँ देखिए सुप्रा स्पाइनेटस, इसके नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस, ये पूरे शोल्डर के लिए। टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, डेल्टॉइड, और सामने जो था आपका पेक्टोरियल, लेकिन पेक्टोरियल उतना ज्यादा नहीं है, पेक्टोरियल मसल है, ये पेक्टोरियल मेजर मसल है। तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ये डेल्टॉइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी मसल से हम जानेंगे।
तो ये था मसल्स का रिलेशन। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई देखिए कितने कितने यहाँ पे सप्लाई है। आर्टरीज, एक मेन आर्टरी है जिसको याद रखना काफी है, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी आपकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई कर रही है शोल्डर जॉइंट, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद अल्नार आर्टरी, उसके बाद रेडियल आर्टरी। ऐसा हमें मालूम होना चाहिए। एक्सिलरी आर्टरी मेन है किसको, शोल्डर जॉइंट। अब उसके जो ब्रांचेस है वो सप्लाई करेंगे एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल्स, ठीक है, और पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल्स। ठीक है। जहाँ पे भी जॉइंट है वहां पे गुच्छा होगा, ऐसा डिजाइन, नेट वाला डिजाइन होगा, डायरेक्ट आर्टरी सप्लाई नहीं। क्योंकि कहे कभी आप ऐसा हाथ रखेंगे, पीछे के वेजल्स ब्लॉक हो जाएंगे, इधर हाथ रखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉकेज होगा, ऊपर रखेंगे तो यहाँ, तो उसको ऑल्टरनेट सर्कुलेशन होना जरूरी। तो इसीलिए चार वेजल्स आएंगे, उसमें से एक वेब जैसा निकलेगा ऐसा। यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कैसा निकल रहा है, वेब की जैसा पूरा सप्लाई हो रहा है। लेकिन है एक ही आर्टरी, सर सुप्रा स्कैपुलर वेजल्स, सब स्कैपुलर वेजल्स, सुप्रा स्कैपुलर, सब स्कैपुलर, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल्स, ये एक्सिलरी आर्टरी से ही निकलने वाले। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो है तीन मेन है। एक है सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है, और एक है एक्सिलरी नर्व, ठीक है, और एक है आपका मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, यहाँ पे नहीं दिया है, आप थर्ड नंबर लिख लीजिए। क्या है, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ये तीन नर्व्स आपके जो है शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेंगे। ओके। तो ये था डिटेल। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मूवमेंट कौन सा आपका मजल कर रहा है। पहले फ्लेक्सन। देखिए, फ्लेक्सन का माने है ये शोल्डर है, ऐसा रखेंगे हम, ये फ्लेक्सन, एक्सटेंशन, फिर फ्लेक्सन, एक्सटेंशन। ठीक है। फ्लेक्सन कौन करा रहा है, डेल्टॉइड। देखिए कौन सा करा रहा है, डेल्टॉइड, पेक्टोरल मेजर, कोरैकोब्रैचियलिस, सेरेटस एंटीरियर, ये चार मसल्स करा रहे हैं। ये ओरिजिन इंसर्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक्सटेंशन, दूर लेके जाना है हाथ, ये उठाया आपने, ये एक्सटेंशन है। ये क्या है, फ्लेक्सन, ये एक्सटेंशन, शोल्डर जॉइंट। तो ये कौन करा रहा है, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, लैटिस्मस डॉर्सी, टेरिस मेजर। अब हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सन, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, ये भी है हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सन एक्सटेंशन, ये तो एल्बो जॉइंट का हुआ, ये सब हॉरिजॉन्टल करेंगे। ठीक है। मेनली एक्सटेंशन फ्लेक्सन। नेक्स्ट है एडक्शन एबडक्शन। एडक्शन एबडक्शन आपने क्यों किया, ये क्या है, एबडक्शन, ये एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। ठीक है, इसको कौन करा रहे हैं, मीडियल डेल्टॉइड तो हर जगह है, सुप्रास्पाइनेटस कराएगा। इसमें एडक्शन कौन कराएगा, मिलाना, हाथ मिलाना, ऐसा। पेक्टोरल मेजर, लैटिस्मस डॉर्सी, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, ये मसल्स करा रहे हैं। और मीडियल रोटेशन, आप यूं घुमा रहे हैं शोल्डर को, मीडियल तरफ या लैटरल दूर लेके जा रहा है। ठीक है। ये क्या है, मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन। पेक्टोरल मेजर, सब स्कैपुलारिस, लैटिस्मस डॉर्सी, टेरिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड। लेटरल रोटेशन कौन करा है, इंफ्रास्पाइनल, टेरिस माइनर, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, लोअर ट्रेपेजियस। तो ये सब मसल्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था एक एक करके। तो ये मसल्स शोल्डर को हेल्प कर रहे हैं, क्या करने, फ्लेक्शन कराने, एक्सटेंशन कराने, एडक्शन कराने, एबडक्शन कराने, मीडियल रोटेशन कराने या लैटरल रोटेशन करवाने में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आइए, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन टू प्रॉब्लम्स है, वो है थ्री प्रॉब्लम समझिए। देखिए, डिसलोकेशन, ठीक है, और एक सेकंड है आपका शोल्डर टिप पेन, और थर्ड मोस्ट कॉमन है फ्रोजन शोल्डर।
फ्रोजन शोल्डर डिसलोकेशन नीचे की तरफ होगा क्योंकि मसल्स नहीं है। शोल्डर टिप पेन, यहाँ पर ऐसा टिप, उसके टॉप पोजीशन में पेन होगा। ये हो सकता है ग्लेनोइड कैविटी की वजह से, ग्लेनोइड लैब्रियम की वजह से, या फिर वहां पर कार्टिकुलर आर्टिक्लेज की वजह से। ठीक है। फ्रोजन शोल्डर हमने पढ़ा था साइनोवियल फ्लूइड में, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन में साइनोवियल फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, रिजिड हो जाता है। फ्लूइड में फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, इस वजह से हाथ क्या होगा, मूवमेंट इजीली नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, उसको टाइम लगेगा, ग्रेजुअली टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे हम एक्सरसाइज करके या कोल्ड पैक लगा के हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे इनिशियल स्टेज में। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हमने देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये था आपका पूरा शोल्डर जॉइंट के बारे में। ओके, एल्बो जॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।